जी हाँ, आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को बिल्कुल सही पा रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या अफसाना नहीं है। इस वीडियो में बयान किया गया हर एक लफ्ज़ हकीकत है, जिसे हम हमारी कम इल्मी की वजह से देख ना सके कि परिंदों की तरह आसमान में उड़ने वाला पहला इंसान एक मुसलमान था और लियोनार्डो दा विंची से तकरीबन 600 साल पहले उसने ये कारनामा अंजाम दिया था। वीडियो में बयान किए गए वाकयात के हवाले आप वीडियो के आखिर में देख सकते हैं। इब्न फिरनास, जिनका पूरा नाम अब्बास कासिम इब्न फिरनास था, वो एक मुवज्जिद, इंजीनियर, तैयारची, हकीम और मौसीकार, तबियात, माहिर फल्कियात और कीमियादान थे। वो अंदालुस, जो उस वक्त मुस्लिम स्पेन था, के शहर इज़्न रंदौंदा में 810 ईस्वी को पैदा हुए और बाद में कर्तबा में रिहाइश इख्तियार की। अब्बास इब्न फिरनास बर्बर नजजाद और जुनूबी स्पेन के जिले तकरना के बाशिंदे थे। उन्होंने अपनी तमाम उम्र कर्तबा में बसर की और अपने इल्म व हिकमत की बिना पर वो उस जमाने के अजीम तरीन साइंसदान कहलाए। उनकी इजादात और इख्तिरात बेशुमार हैं और अगर उन्हें अपने ज़माने का नाबिगा कहा जाए तो बेजाना होगा। वो इल्म रियाजी, शायरी, तबियात, पुरअसरार उलूम के माहिर और पेचीदा गुत्थियों को सुलझाने में यकता थे। उन्होंने पानी की घड़ी ईजाद की, क्रिस्टल बनाने का फार्मूला बनाया और तो और अपनी तजुर्बा गाह में उन्होंने शीशे और मशीनों की मदद से एक ऐसा प्लानिटेरियम बनाया जिसमें लोग बैठकर सितारे, बादलों की हरकत और उनकी गरज व चमक का मुजाहिरा कर सकते थे। उनकी रियाजी में महारत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दफा एक ताजिर मशरिक के सफर से वापसी पर मशहूर मुसलमान आलिम खलील बिन अहमद की किताब अपने साथ लाया। खलील एक आलिम, शायर और माहिर लिसानियात थे जो 8वीं सदी में बगदाद में हो गुजरे हैं। उन्होंने शायरी में इल्म उरूज और तख्ती की बुनियाद डाली। ये किताब स्पेन में बिल्कुल नई आई थी और कोई भी उसके मुंदरजात से वाकिफ नहीं था और ना उसकी तशरीह करने पर कादिर था। चुनांचे ये किताब इब्न फरनास के सुपुर्द की गई। वो उसे लेकर एक गोशे में चंद साथ के लिए बैठ गए और उसके बाद उन्होंने उस किताब की रियाजती तरकीब और तशरीह बड़ी वजाहत से अपने हाजरीन को बयान की, जिसे सुनकर वो उनकी महारत और याददाश्त पर शशदर रह गए। 822 ईस्वी में जब नया खलीफा अब्दुर्रहमान दुव्वम तख्त नशीन हुआ तो उसने दुनिया से तमाम बासलाहियत अफराद को इकट्ठा करना शुरू किया, तो उनमें से एक इब्न फिरनास भी थे। खलीफा अब्दुर्रहमान दुव्वम की सरपरस्ती में सन 852 ईस्वी में एक बहादुर शख्स जिसका नाम आर्मंड फिरमन था, उसने परों की तरह एक बड़ी सी चादर के जरिए कर्तबा की एक ऊंची इमारत से कूदने की कोशिश की, जिसके लिए उसने लोगों से शर्त भी लगाई, मगर वो फौरन ही नीचे गिर गया और उसको मामूली चोटें आईं। आर्मंड किसी हद तक अपनी शर्त जीत गया था। अब्बास इब्न फिरनास भी ये देखने के लिए वहां मौजूद थे। उसके बाद इब्न फिरनास ने भी परवाज पर तजुर्बात शुरू कर दिए और 23 साल बाद उनका तजुर्बा किसी हद तक कामयाब भी रहा। उनका सबसे बड़ा कारनामा तारीख में पहली इंसानी परवाज है। वो घंटों परिंदों को महव परवाज देखकर उन्हीं की तरह उड़ने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने कई बरसों तक परिंदों की परवाज की तकनीक यानी एरोडायनामिक्स का बगौर मुतालिया किया और एक दिन ये ऐलान किया कि वो भी परिंदों की तरह उड़ सकते हैं। जब उनके नाक़िदीन ने उनका मजाक उड़ाया तो उन्होंने अपनी थ्योरी का अमली मुजाहिरा बजाते खुद करने का ऐलान कर दिया। उसने परिंदों के 2 पर, जो कि साइज में उनके वजन के मुताबिक थे, तैयार किए और उनके फ्रेम रेशम के कपड़े डीडीडे से मोड़ दिए। फिर कर्तबा से 2 मील दूर शुमाल मगरिब में वाक़े अमीर अबूदुर्रहमान अल दाखिल के बनाए हुए महल रसाफा के ऊपर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और कई सौ तमाशबीनों की मौजूदगी में चट्टान के ऊपर खड़ेड़ा होकर दोनों पर अपने जिस्म के साथ बांध लिए। तमाशाई बड़ी हैरत व ताज्जुब से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। उनका ख्याल था कि अभी इसी कोशिश में उस पागल साइंसदान की हड्डियां तक सलामत नहीं बचेंगी। अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद इब्न फिरनास ने तमाशाइयों की जानिब एक नजर देखा और फिर पहाड़ी से छलांग लगा दी। वो अपने परों की मदद से हवा में कुछ देर तैरता रहा और पहाड़ से कुछ फासले पर वाक़े एक मैदान में बेहिफाजत उतर गया। अगरचे उसकी कमर लैंडिंग के दौरान दबाव की वजह से थोड़ी बहुत मुतासिर हुई। उस वक्त उनकी उम्र 65 या 70 बरस बयान की जाती है। ये वाक़या 9वीं सदी के दूसरे रब्बा में पेश आया और इस तरह वो इंसानी तारीख का हवा में उड़ने वाला पहला इंसान कहलाए। उन्होंने अपना तजुर्बा उसी जगह पर आर्मंड फिरमन की छलांग के तकरीबन 23 बरस बाद किया। ये जगह ऐसी पहाड़ियों पर मुश्तमिल थी जिसके नीचे एक बहुत बड़ा हमवार किता जमीन वाक़े था। उस जगह हवा नीचे जमीन से होकर पहाड़ियों से टकराती थी और उसके बाद बुलंदी की जानिब जाती थी। वहां परिंदे हवा की इस कुव्वत की वजह से दौरान परवाज फिजा में मुअल्लक रहने का मजा उठाते थे। इब्न फिरनास ने पिछले 23 बरस एरोडायनामिक्स का मुतालिया करते हुए गुजारे थे।
मुकर्ररा दिन छलांग लगाने के बाद वो हवा में कुछ देर रिवायात के मुताबिक 10 सेकंड परवाज करता रहा, मगर लैंडिंग के दौरान जमीन से बुरी तरह टकराया, जिससे उनकी कमर और चंद दूसरी हड्डियां मुतासिर हुईं, जिसकी वजह से वो एक अरसा साहिब फराश रही। मगर कुछ मुद्दत बाद वो अपनी इस माजूरी और बुढ़ापे के बावजूद चलने फिरने के काबिल हो गए। ये दर्द और माजूरी उसकी बकिया उम्र के 12 साल तक उसके साथ रही। कदामत परस्त लोगों का कहना था कि खुदा ने उसको सजा दी है क्योंकि उसने फानी इंसान होते हुए खुदा की दूसरी मखलूक की तरह बुलंदी पर जाना चाहा। इस तरह के ताने वो अपनी बकिया उम्र जब भी अव्वाम के दरमियान जाता तो सुनते रहते। अपनी जिस्मानी तकलीफ को कम करने की खातिर वो शराब और नशा आवर अद्वियात का सहारा लेते रहे। ताहम इन बकिया सालों में उन्होंने रेत से बलूर बनाने का काम जारी रखा, पानी और दूसरी किस्म की गड्ढियां बनाना भी जारी रखा। अपने फारिग वक्त में वो अक्सर गौर करते कि आखिर परवाज करने वाले सूट में क्या खराबी थी जिसकी वजह से उन्हें चोट का सदमा उठाना पड़ा। उनकी समझ में नहीं आया कि परिंदे अपनी परवाज और लैंडिंग के दौरान अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पर तो बना लिए थे मगर दुम की अहमियत को अच्छी तरह समझ न सके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास शायद आखिरी सांस तक रहा। इब्न फिरनास के गुजरने के कई सालों बाद तकरीबन 1010 ईस्वी में एक यूरोपी राहिब एल्मर मालमेस बुरी ने भी अब्बास इब्न फिरनास के बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक परवाज की मशीन बनाई और उसके मजीद कुछ सदियों बाद 15वीं सदी में लियोनार्डो दा विंची ने उसमें इजाफा किया। इल्म हय्यत और फल्कियात एस्ट्रोनॉमी और इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी के ज़िमन में उंदलुसी मुसलमान साइंसदानों में अगरचे अली बिन खुल्लाक उंदलुसी और मुजफ्फरुद्दीन तूसी की खिदमत बद्धी तारीखी अहमियत की हामिल हैं, मगर उनसे भी बहुत पहले कर्तबा के अजीम साइंसदान अब्बास इब्न फिरनास ने अपने घर में एक कमरा तैयार कर रखा था जो दौरे जदीद की सैयारगाह प्लानिटेरियम की बुनियाद बना। उसमें सितारे, बादल और बिजली की गरज और चमक जैसे मज़ाहिर कुदरत का बखूबी मुशाहिदा किया जा सकता था। अब्बास इब्न फिरनास वो अजीम साइंसदान है जिसने दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। बाद अजान अल बैरूनी और अजर कील वगैरह ने इक्वेटोरियल इंस्ट्रूमेंट्स को वज़ा किया और तरक्की दी। कहा जाता है कि इब्न फिरनास की मौत की वजह परवाज के तजुर्बात थे, जिसके मुताल्लिक उस दौर के कदामत पसंद तबके उनकी मौत को खुदकुशी करार देकर उन्हें काबिल नफरत बनाना चाहते थे। चंद मुवर्रिखीन कहते हैं कि आर्मन फिरमन दरअसल इब्न फिरनास का ही लातिनी नाम है, जो उनकी मुस्लिम पहचान को ख़त्म करने के लिए ईसाइयों के ज़रिए बदला गया है। अब हम तमाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि जब आज के दौर में हमारी पहचान, हमारा वजूद मिटाने की अनथक मेहनतें और कोशिशें जारी हैं, तो ऐसे वक्त में हम दुनिया को बताएं कि इस दुनिया को ज़िला हम ही ने बख्शी है। दुनिया के हर एक शोबे में हमने नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।